हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आप सभी को कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, जिसमें आपका पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। आज पार्ट फर्स्ट है। ठीक है ना, क्या है आपका पार्ट फर्स्ट है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। तो विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम जानें तो विद्युत आवेश आखिर होता क्या है। आवेश और आगे क्या लगा है, विद्युत लगा है। ठीक है ना। आवेश माने क्या होता है, इसे किसी वस्तु का वह गुण, क्या कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब आकर्षित और प्रतिकर्षित क्या होता है, इस नाम से तो आप लोग सुने ही होंगे। जैसे आप अगर चुंबक देखते हो तो सबसे आसान एग्जाम्पल होता है कि चुंबक। आपको पता होगा कि चुंबक का काम क्या होता है। ये कभी कभी वस्तुओं को आकर्षित भी करता है और कभी कभी प्रतिकर्षित भी करता है। सेम वही चीज़ समझ लो, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब अगर हम बात करें ये कौन सी राशि होती है, तो विद्युत आवेश हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। ठीक है ना, आप लोगों ने 11th में सुना होगा कि राशि कितने पर एक अदिश राशि होती है और एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब अदिश सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है और दिशा, परिणाम होता है और दिशा क्या होता है, नहीं होता। और इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब अगर हमको धारा प्रवाहित करना, सिर्फ तार में जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी धारा प्रवेश करना होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें जाएगा धारा अपने आप बहने लगता है, उसको दिशा की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमेशा एक ऐसी राशि होती है आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है ना। और विद्युत आवेश को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, अगर विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर IT होता है। एक फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। और I क्या होता है, I क्या होता है, आपका विद्युत धारा होता है। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और अगर हम T की बात करें तो T क्या होता है, आपका समय होता है। ठीक है ना। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है और T क्या होता है, समय होता है। अगर हम दूसरा परिभाषा अगर कहना चाहें तो विद्युत आवेश को क्या कह सकते हैं, विद्युत आवेश को हम क्या कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में, ठीक है ना, धारा और समय के गुणनफल को क्या कह सकते हैं, धारा और समय के, यानी धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ये दूसरा फार्मूला हो गया। पहला पता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं।
और अदिश राशि होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, आई क्या होता है विद्युत धारा और टी क्या होता है समय, यानी धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है इसका, ठीक है ना। अगर मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है आपका आवेश का मात्रक, एम्पियर सेकेंड, और प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, और प्रति में क्या होता है आपका, कूलाम होता है। और बीमा आप लोगों को पता है, विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, ये टी होता है। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए, और कूलाम का कोई खास मकसद नहीं होता बीमा में, इसलिए इसकी बीमा क्या हो जाती है, एटी हो जाता है। ठीक है ना। बीमा क्या होता है आपका, एटी होता है। अगर अब हम बात करें तो आवेश की प्रकार, क्या बात करेंगे, आवेश का प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, अगर हमको अगर बात करनी है तो हमको पढ़ना है कि आवेश प्रकार। तो आपको सभी को पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आवेश होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, धन आवेश, और दूसरा क्या होता है, एक धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। पहला हमारा धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश में क्या होता है, हमेशा अगर धन आवेश है तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋण आवेश है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। धन आवेश में हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है ना। यानी आवेश की परिभाषा हो गया, ठीक है ना। इसका क्या हो गया आपका, सूत्र हो गया, ठीक है ना। क्यू से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, और आवेश के प्रकार हो गए। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, अगर नोट पॉइंट की बात करें तो हमेशा समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस और माइनस में होगा तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखो आवेश का काम ही क्या होता है, आकर्षित करना या तो प्रतिकर्षित करना। तो अगर समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान रहेंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर अगला हम बात करें तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, सब कुछ तो जान लिए, क्योंकि इन्हीं से सब हमारा क्या बना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आप लोगों ने कक्षा 10 में बेखूबी पढ़े होंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा क्या होता है। यानी अगर हम बात करें तो किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अर्थात किसी चालक में आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो हमेशा याद रखना, मान लीजिए अगर कोई आपका एक तार है, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा तार है, इसमें करंट कब प्रवाहित होगा, जब इसमें आवेश होगा। जब आवेश प्रवाहित होगा तभी आपका क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। चालक माने आप यहाँ पे तार समझ सकते हो। ठीक है ना। चालक माने क्या समझ सकते हो आप, तार। कर किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अर्थात जब तक ले तार में आवेश नहीं बहेगा, और आवेश क्या होता है, धन होता है या तो ऋण होता है। जब धन या ऋण अगर तार में प्रवाहित होगा, अर्थात आवेश जब प्रवाहित होगा तभी तार में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अन्यथा कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो आज के लिए बेसिक पॉइंट हम काफ़ी समझ सकते हैं, थोड़ा सा
कम समय का वीडियो है। तो पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। वैद्युत धारा क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अगर कुछ समय के लिए अगर देखो आप लोगों ने पेन लिया होगा, इसमें से हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो जिससे क्या होता है, और कोई कागज़ का टुकड़ा उठाते हैं तो अपने आप क्या होता है? उसको आकर्षित करता है। तो उसमें कुछ समय के लिए क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। जब आवेश उत्पन्न होता है तभी क्या होता है? हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। या अदिश राशि होती है और इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT। दूसरा, अगर हम डिफिनीशन इसका लिखना चाहें तो धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड प्रति कूलाम होता है। एम्पियर सेकेंड प्रति क्या होता है? कूलाम, जो कि आप लोग 11th में सीखे होंगे बीमा वाले चैप्टर में। मात्रक निकालना भी और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या सीखा होगा? बीमा निकालना। दोनों मात्रक की सहायता से बीमा निकाला जाता है। एम्पियर को A को और सेकेंड को T से, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक हो गया आपका, बीमा क्या हो गया? AT हो गया। इसके बाद आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है अर्थात धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। नोट, अगर हम देखें तो प्लस प्लस अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके बाद विद्युत धारा की बात करते हैं। किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अर्थात तार में धारा तभी प्रवाहित होगा जब उसमें क्या प्रवाह होगा? आवेश। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आशा करते हैं आपको इसी समय सारा डिफिनीशन याद हो गया होगा। कम से कम 3 बार बताएं। ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग।